बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ुसूसन उसके सवाल नंबर 4 से है, यानी अशार की तशरीह, जो कि 6 नंबर का सवाल है। इससे पहले हम और वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की तशरीह आपको करके दिखाएंगे। जो आपको तरीक़ा बताया गया है कि शेर को 3 मरहलों में तशरीह कीजिए, शेर को नसर बनाइए, उसको आसान कीजिए और फिर तशरीह कीजिए। उसी को हम अमली तौर पर लागू करके देखते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश को लखनऊ का सबसे बड़ा शायर बहुत से लोग मानते हैं। मिजाज में कलंदरी थी, बेनियाजी थी, कभी किसी बादशाह के दरबार में नहीं गए, ना उसकी शान में कोई कसीदा यानी नज़म पढ़ी। अलबत्ता उनको बादशाह जो था अजराह कदरदानी 80 रुपये माहवार पेश करता था। सारी ज़िंदगी उन्होंने क़नात में इसी तरह गुजारी, कलंदराना मिजाज में गुजारी। उनकी शायरी में उमंग है, जोश है, बलबला है और हौसला मिलता है। उनकी गज़ल का मतला है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। आपको जो तरीक़ा बताया गया है उसकी पहले नसर बनाइए। उनके दहन पर कैसे कैसे गुमान हैं। दूसरे मिसरे को नसर बनाएंगे, दरमियान कैसे कैसे कलाम आते हैं। अब आइए आसान कीजिए। दहन कहते हैं मुंह को, गुमान कहते हैं ख्याल, शक, शुबे को, यानी उनके मुंह पर कैसे कैसे ख्याल। उनसे मुराद है महबूब। शायर अपने महबूब के बारे में बात कर रहा है कि उसके मुंह पर हमारे बारे में पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात हैं जो आते रहते हैं और समझ में नहीं आता वो हमें वो क्या समझता है। शायर को शिकवा है कि हमारे बारे में वो कोई अच्छी राय नहीं रखता और हमेशा शक व शुबे का शिकार रहता है और वक्तन फ़वक्तन उसका इजहार भी करता रहता है। जब भी वो दूसरे मिसरे में उसने कहा है कि कैसे कैसे कलाम दरमियान में आते हैं, यानी कलाम का मतलब शायरी भी होता है, गुफ्तगू भी होता है। शायर कह रहा है कि पता नहीं कैसी कैसी बातें हमारे बारे में करता रहता है। असल बात यह है कि उर्दू शायरी के मिजाज के मुताबिक महबूब जो होता है वो शायर को कभी चाहता नहीं है। वैसे भी महबूब इसमें मफूल है, यानी महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, वो खुद किसी से मोहब्बत करता नहीं है और उर्दू शायरी का महबूब तो करता ही नहीं है। तो महबूब जो है वो शायर के बारे में, शायर की वफादारी के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में हमेशा शक का शिकार रहता है। शायर इसी का शिकवा करता रहता है, कर रहा है कि देखो वो हमारे बारे में कैसे कैसे ख्यालात रखता है। अगला शेर है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसको हम नसर बनाएं तो ज़मीने चमन क्या क्या गुल खिलाती है, और अगला मिसरा, आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। ज़मीने चमन, चमन की ज़मीन, चमन का मतलब बाग। शायर ने दुनिया को एक बाग फर्ज किया है। गुल खिलाना यहाँ मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, मतलब अनोखा काम करना, कोई शोबदेबाजी करना, कोई अचंभे वाली बात करना। शायर कह रहा है दुनिया में हमेशा कोई ना कोई अनोखी बात होती ही रहती है। इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इंसान के मुकद्दरों में दुख, गम, मुसीबत, परेशानी लिख दी गई है, इसीलिए उसके साथ कुछ ना कुछ मामलात होते ही रहते हैं। फिर उसने मिसाल दी है कि जिस तरह आसमान रंग बदलता रहता है, वह कैसे कैसे रंग बदलता रहता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, इसी तरह दुनिया और दुनिया वाले भी रंग बदलते रहते हैं। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि दुनिया में इंसान कभी पुरसुकून नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी हमवार नहीं गुजरती और उसको मुश्किलात और मसाइब से गुजरना पड़ता है। उसके हालात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। अगला शेर है, नगोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इसको हम नसर बनाए तो, न गोरे सिकंदर ना कब्र दारा है, कैसे कैसे नामियों के निशान मिटे। गोर कहते हैं कब्र को और सिकंदर से मरा सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और दारा ईरान के बादशाह का नाम है। यहाँ उन दोनों का नाम लेके सारे ही बादशाह मुराद ली गई है, सारे बादशाहों से मुराद ली गई है। शायर कहता है बड़े बड़े बादशाहों जो उन्होंने दुनिया फतह करने का ख्वाब लेके उठे थे, सिकंदर आजम तो हिंदुस्तान तक आ गया था और उसका ख्याल था कि दुनिया फतह कर लेगा, लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। इसी तरह ईरान का बादशाह दारा था और इसी तरह और भी जो बादशाह हैं, पता नहीं क्या क्या अज़ाइम लेकर आए और कैसे कैसे उन्होंने महल बनाए, कैसी कैसी अपनी यादगारें छोड़ी, कैसी कैसी अपनी फतूहात की निशानियाँ छोड़ी, लेकिन अब उनकी कब्र का निशान तक नहीं मिलता। वो शायर का मफहूम ये है कि बादशाह हो या अमीर हो या गरीब हो, सबको बिलाखिर ख़त्म हो जाना है
और बहुत से तो ऐसे हैं कि उनकी मिट्टी, उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। तो फिर इस शान और शौकत पे क्यों इतराया जाए। बिल वास्ता तौर पे शायर ये पैगाम दे रहा है कि जब बड़े बड़े बादशाह नहीं रहे, उनकी शान और शौकत ख़त्म हो गई, तो अगर किसी के पास थोड़ी सी दौलत, इक़्तिदार, सल्तनत, ताकत, हुस्न, जवानी, खूबसूरती है, तो उसके ऊपर उसको इतराने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह औरों की ये चीज़ें ख़त्म हो गई, इस तरह उसके भी ख़त्म हो जाएंगी। अगला शेर है, गमो गुस्सो रंजो इंदो हो हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। अगर इसको हम नसर बनाए, गमो गुस्सा हो रंजो हो इंदो हो हिरमा, हमारे भी कैसे कैसे मेहरबान हैं, ये दोनों को मिला के एक तवील जुमला बनेगा, क्योंकि पहले वाले में फेल नहीं है। रंज गम, इंदो दुख, हिरमा मायूसी, कम नसीबी, दुखी के मायनों में। शायर कह रहा है हमारे भी कैसे, ये 4-5 चीज़ों का जिक्र करके बिलवास्ता तौर पर हमें ये बता रहा है कि दुनिया में हमारे साथ किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया, किसी ने मेहरबानी का, मोहब्बत का, इखलास का, इसार का बर्ताव हमारे साथ नहीं किया। हमारे साथ हमेशा गम और गुस्से का और बदनसीबी का वास्ता रहा। गोया ये हमारे मेहरबान हैं, ये हमारे दोस्त हैं। और तो लोग दोस्त बने नहीं, खुशी, मसरत, कहे, उमंगे, हौसले, ये तो हमारे दोस्त बने नहीं। लेकिन नाउमीदी, ना मायूसी, दुख, गम, परेशानियां, ये हमारे दोस्त बने रहे। मुराद ये है कि सारी जिंदगी हमें दुखों से वास्ता पड़ता रहा, तो हम तो इन्हीं को दोस्त कहेंगे जो हमारे करीब रहे, जो हमारे साथ रहे। खुशी हमारे कभी साथ रही ही नहीं, तो उनको हम दोस्त कैसे कह सकते हैं। तो सच्ची बात है, दोस्त वो होता है जो साथ रहे, साथ निभाए। तो हमारा साथ तो दुखों ने निभाया है, तो हमारे नज़दीक तो भाई ये दुख, बदनसीबी, ये गुस्सा, ये दर्द, यही हमारे दोस्त हैं। इसके अलावा हम किसी दोस्त से वाकिफ नहीं हैं। आखिरी शेर मक्ता है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है ज़बां कैसे कैसे। वो जिस कदर शुक्र नेमत करे कम है, ज़बान कैसे कैसे मजे लूटती है। शुक्र नेमत पर शुक्र अदा करना। शायर ज़बान के बारे में बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने ज़बान ऐसी चीज़ बनाई है, उसके लिए इतनी ज़्यादा नेमतें दुनिया में रखी हैं, नेमतें हर किस्म की, न सिर्फ खाने की, ऐसे ऐसे अनवा अक़साम के खाने, ऐसे ऐसे अजीब व गरीब किस्म के और खुशबूदार और रसीले और जायकादार फल रखे हैं, खाने की चीज़ें रखी हैं कि अगर ज़बान उनका शुक्र अदा करना चाहे तो कभी कर नहीं सकती। इस ज़बान ने पता नहीं कैसे कैसे मज़े लूटे हैं। ये तो सिर्फ खाने की बात हो गई, उसके अलावा गुफ्तगू बज़ाते खुद एक नेमत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूंगे पैदा होते हैं या बाद में गूंगे हो जाते हैं, तो बोलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ज़बान बोलती भी है और ज़बान मज़े मज़े के जायके भी चखती है। हकीकत तो ये है कि ज़बान ये शुक्र अदा खुदा की नेमत का कर ही नहीं सकती। उसने इतने मज़े लूटे हैं कि वो चाहे भी तो मुकम्मल तौर पर शुक्र नहीं अदा कर सकती। नाज़रीन, ये थी हमारे सवाल नंबर 4 अशार की तशरीह के सिलसिले की एक और वीडियो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम किसी और शायर के साथ हाजिर होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।